हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री रसायन शास्त्र जो आपका केमिस्ट्री विषय है, कल आपका पेपर होने वाला है, तो उसके लिए हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके त्रैमासिक पेपर में जो है 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो केवल आप एक दिन में 50 से 60 अंक आप आराम से ला सकते हो। और इसी तरह जो है आपके अर्धवार्षिक पेपर और वार्षिक पेपर में चैनल के माध्यम से अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के माध्यम से आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के जो आपके PDF नोट्स हैं फ्री में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है त्रैमासिक परीक्षा के लिए कक्षा 11वीं केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 100% पूछे जाएंगे वह देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, गुणित अनुपात का नियम लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और 2 अंक में पूछा जाता है। इस प्रकार से गुणित अनुपात का नियम दिया गया, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करना है और इस तालिका को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है आपको स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण सहित समझाइए। तो स्थिर अनुपात के नियम को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। यह क्वेश्चन भी 100% पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2 अंक में पूछा जाता है। मूल संकल्पना क्या है? मूल संकल्पना की परिभाषा पूछी जाती है। तो आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मूल संकल्पना की परिभाषा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और आप चाहें तो इसको नीचे भी अच्छे से जो नीचे दिया गया है इसको आप तैयार कर सकते हैं। तो इस परिभाषा को मूल संकल्पना किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से और नीचे भी दिया गया है, आप चाहें तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ तक आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? अथवा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि द्रव्य के संरक्षण का नियम समझाइए। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यार जो है वीडियोज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। गैलुसेक का गैसीय संयोजन नियम लिखिए। इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से नियम दिया गया है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यह क्वेश्चन आपसे 100% 2 अंक या फिर 1 अंक में विकल्प में या एक शब्द या एक वाक्य में पूछा जाएगा कि आपको एक संख्या दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो है सार्थक अंकों की संख्या बताइए कि इसमें सार्थक अंक कितने होंगे। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अंश या इसी को हम मूल प्रभाज कहते हैं। तो मूल अंश या मूल प्रभाज किसे कहते हैं, इसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं? तो इसको आप अच्छे से तैयार करें कि मूल अंश या मूल प्रभाज किसे कहते हैं। 2 अंक का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। यह क्वेश्चन जो है 3 अंक में भी आपसे पूछा जा सकता है और 4 अंक में भी, कि आपको कोई भी अभिक्रिया दी जाएंगी इनमें से और आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। तो इस प्रकार से इन अभिक्रियाओं को आपको अच्छे से एक बार सॉल्व करके देख लेना है। इस प्रकार से 5 अभिक्रियाएँ दी गई हैं, इस प्रकार से 4 और 1 नीचे दी गई है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। इसके बाद इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से कि NTP पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। तो इस प्रकार से दिए गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल की मोललता जो होती है 55.6 या फिर 55.56 होती है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है।
इसके बाद खालिस्तान दिए गए हैं, इनको आपको पढ़कर जाना है। तो इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से जो है खालिस्तान दिए गए, इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द या एक वाक्य में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़कर जाइए इस प्रकार से। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है कि एक मोल की परिभाषा दीजिए। तो कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है 2 अंक में जो परिभाषा पूछी जाएगी, मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं या क्या होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप अच्छे से तैयार करें। और मोलरता किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें, 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद मोललता किसे कहते हैं, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मोललता किसे कहते हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। इस प्रकार से परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि समस्थानिक तथा संभारिक क्या है, समझाइए। या फिर समस्थानिक और संभारिक में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया गया है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको इस प्रश्न को भी तैयार करना है कि निम्नलिखित नाभिकों में प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। तो इस प्रकार से 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से तीनों प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की द्वितीय प्रकृति क्या है, डी ब्रागली समीकरण से स्थापित कीजिए। अथवा डी ब्रागली अवधारणाएं क्या हैं, सिद्ध कीजिए कि तरंगदैर्घ्य कण के सापेक्ष जो के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पदार्थ की द्वितीय प्रकृति क्या है, इस प्रकार से आंसर दिया गया। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से परिभाषा दी गई है और डी ब्रागली समीकरण की व्युत्पत्ति दी गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से नीचे इसका व्युत्पत्ति दी गई है, इसका सॉल्यूशन दिया गया, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को समझाइए। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद 2 अंक में यह परिभाषा पूछी जाएगी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो इस प्रकार से परिभाषा है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इसको भी आपको तैयार करना है, कृष्णिका विकिरण क्या है, समझाइए। तो इसकी परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यह क्वेश्चन जो है 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लिखिए। 2 अंक या 3 अंक में, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपबाऊ सिद्धांत लिखिए या फिर आपबाऊ का सिद्धांत लिखिए। तो इस प्रकार से आपबाऊ का सिद्धांत दिया गया, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से आपबाऊ का सिद्धांत दिया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद आप चाहें तो चित्र भी बना सकते हैं। तो आपबाऊ के सिद्धांत में आप चाहें तो इस प्रकार से इस चित्र को भी बना सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखते जाइए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p इस प्रकार से दिया गया है। तो आप चाहें तो इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार से जो है चित्र दिया गया है आपबाऊ के सिद्धांत में। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से लिखेंगे कि sp इस प्रकार से कितने तत्व होते हैं। इस प्रकार से आप इसको भी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम संख्याएं क्या हैं, प्रकार लिखिए। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वांटम संख्याओं की परिभाषा दी गई है और यहाँ पर क्वांटम संख्याओं के प्रकार दिए गए हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, इस प्रकार से इसकी परिभाषा दी गई है। इसके बाद थोड़ा सा आगे दिया गया है। इसके बाद द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इनको आप अच्छे से नोट करते जाइए, इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद जो है चक्रण क्वांटम संख्या, इस प्रकार से आपको यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करना है।
इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत एवं अनुप्रयोग लिखिए। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, N+L नियम समझाइए। इस नियम को आपको अच्छे से तैयार करना है। 2 अंक या 3 अंक में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। इस प्रकार से नियम दिया गया है और इस प्रकार से इस बॉक्स में आपको इस प्रकार से इनको भरना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, तो इनका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नीचे इनके उत्तर दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद और आगे दिए गए हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नीचे जो है खाली स्थान दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इस प्रकार से इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद जो है एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न दिए गए, इनको भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इस प्रकार से इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए। तो इस प्रश्न को भी आपको तैयार करना है। केवल आपको इनका अष्टक नियम तैयार करना है। आप चाहे तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के आप दोष भी तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से 2 दोष दिए गए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता, या इसी को हम विशेषता भी कहते हैं या फिर इसी को हम महत्व कहते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता लिखिए, या फिर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता लिखिए, या फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी का महत्व लिखिए। तो तीनों का आंसर इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे, नए तत्वों की खोज में सहायक, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में और अनुसंधान में सहायक। इसके बाद संदिग्ध परमाणु भारों को ठीक करने में। इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है आपको परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अच्छे से निकाल कर देख लेना है। इनको आपको तैयार करना है। यह भी आपसे 3 अंक या 4 अंक में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से 1 से 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से दिए गए हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से दिए गए हैं। तो इस प्रकार से दिए गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे दिए गए हैं परमाणु क्रमांक 16 से। तो इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। तो इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में या फिर 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ प्रमुख यौगिकों के नाम और सूत्र यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर यौगिकों के नाम दिए गए हैं, इस तरफ यौगिकों के सूत्र दिए गए हैं। जैसे बेकिंग सोडा इस प्रकार से CuSO4 × 5H2O होता है। तो इस प्रकार से इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का दिया गया है। तो इस प्रकार से इनको आपको एक बार पढ़कर जरूर जाना है। इसके बाद 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एस ब्लॉक के तत्वों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार से या एस ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं, इनके लक्षण या विशेषताएं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आपको कोई भी 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में अंतर हो जाएगा। कोई भी आप 3 या 4 अंतर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको अच्छे से तैयार करना है। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं। इसको आप अच्छे से तैयार करें। परमाणु त्रिज्या की परिभाषा दी गई है, सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या की परिभाषा आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनके सामान्य लक्षण लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 अंक या 2 अंक में 100% पूछा जाएगा कि संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इनके लक्षण लिखिए या फिर इनकी विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें।
इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है कि उत्कृष्ट गैसों की आनन ऊर्जा अधिक होती है क्यों। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से तैयार करें। 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद इस प्रश्न को भी आपको तैयार करना है कि उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्यों। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है संकरण किसे कहते हैं, संकरण के नियम। तो यहाँ पर केवल आपसे जो है संकरण की परिभाषा पूछी जा सकती है। तो संकरण किसे कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी परिभाषा और यहाँ तक आप इसको अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन सिग्मा और पाई में अंतर लिखिए। तो आपको कोई भी 3 या 4 अंतर अच्छे से तैयार करना है। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद 2 अंक का क्वेश्चन है ब्राउनी गति क्या है, इसको आप तैयार करें। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो है 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यहाँ पर प्रत्येक रेखांकित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए या फिर निर्धारण कीजिए। इस प्रकार से जो आपको यहाँ पर अंडरलाइन दी गई है, इसकी आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मात्र आप केवल एक ही दिन में जो है 50 से 60 अंक आप आराम से ला सकते हो। इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।